सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है इक्वल रेस रोज एंड कॉलम पेयर्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर आर आई कमा सी जे सच दैट रो आर आई एंड कॉलम सी जे आर इक्वल। A row and column pair is considered equal if they obtain the same element in the same order, ठीक है। मैं इसको आप ना एग्जाम्पल समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा प्रॉब्लम। जैसे कि जल्दी से बनाते हैं। 3 2 1 1 7 6 2 7 1 7 6 2 7 7, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें काउंट फाइंड करना है कि कितने रोज, रो का मतलब ये टोटल रो, इस टोटल में क्या नंबर है 3 2 1, इस कॉलम में क्या नंबर है 3 1 2, ठीक है। इस रो में नंबर है 3 2 1, इस कॉलम में नंबर है 3 1 2। इस वाले रो में हमारा नंबर है 1 7 6, इस कॉलम में हमारा नंबर है 2 7 7। इस वाले रो में हमारा नंबर है 2 7 7। अब देखिए, इसमें सिर्फ दो ही ऐसे हैं जिनका जो वैल्यूज हैं वो हमारी सेम है। एक चीज और बता रहा हूं, रो और कॉलम ये दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, ऐसे बताता हूं मैं, ऐसा होता कि यहां पर होता 1 और फिर यहां पे 2, यहां पे 7, तो ये और ये सेम हो जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉलम सेम है। कॉलम सेम नहीं, जहाँ पर हमारा रो की सारी वैल्यूज उस किसी पर्टिकुलर रो की और किसी पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज इन दोनों की सेम है, तो हमारा काउंट हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हमें इतने कितने काउंट्स होंगे ऐसे हमें फाइंड करने हैं, जिसमें कि रो, एक पर्टिकुलर रो में जो वैल्यूज प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यूज प्रेजेंट है वो सेम ऑर्डर में और सेम वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑर्डर यहाँ पे चेंज रहा है, मतलब कि जैसे कि 2 6 7 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता 2 7 6, तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना तो ये भी आंसर हो जाता 3 2 1 और 3 1 2। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मुझे इस रो में जितने भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं उसको एक साथ देखना है, ठीक है। और कोई भी अदरवाइज कोई सा भी कॉलम हो, मुझे उसकी वैल्यूज मान लीजिए 2 7 7 को देख रहा हूँ, मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। सारा सेम ऑर्डर भी होना चाहिए और पर्टिकुलर वैल्यूज़ हर एक जगह पे सेम होनी चाहिए। अब अगर वैसे चेक करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? वो तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि हर वैल्यूज़ को चेक किया, अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसमें ये है, इस रो में ये है, इस रो में ये है। अब 3 2 1 मैंने स्टोर कर लिया कहीं पर, ठीक है। अब मैं ऐसे कॉलम चेक करूँगा कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यूज है, इस कॉलम में कौन सी वैल्यूज है, इस कॉलम में कौन सी वैल्यूज है। फिर ऐसे करते करते फिर 1 7 6 मैंने कहीं स्टोर किया, फिर मैं देखूंगा इस वाले कॉलम में क्या है, इस वाले कॉलम में क्या है, इस वाले कॉलम में क्या है। तो मैं ये करता रह जाऊंगा, जिससे कि मेरा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा TLE आ जाएगा, ठीक है। अब एक मिनट, मुझे इस चीज़ को ऑप्टिमल सोचना है कि मैं इसको कैसे करूं। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं इस वैल्यूज को, जैसे 3 2 1 है, इस वैल्यूज को मैं सारे कॉलम में चेक करूँगा। पहले मैंने रो का उस पर्टिकुलर रो 0 की वैल्यूज दी 3 2 1, सॉरी, इसको मैं सारे कॉलम में चेक करूँगा, ठीक है। इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में। सबसे सही तरीका क्या है, सबसे जल्दी तरीका जिससे कि मैं प्रॉपर चेक कर सकूँ बिग O 1 में, सो वो आता है सेट या होता है डिक्शनरी। कहने का मतलब हैशिंग। ये जो प्रॉब्लम है वो हैशिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इसमें पर्टिकुलर रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर कॉलम में चेक करने की एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं सेम ऑर्डर में। सो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट तक एक ही बार में चेक कर सकें कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो मैं उसका यहाँ पे हैशिंग का यूज़ करूँगा। चलिए, तो बदलेगा कि प्रॉब्लम किसके बेस पे है। अब इसमें देखते हैं कि हैशिंग यूज़ कैसे होगी। 3 2 1 है, मैंने इसको 3 2 1 ऐसे लिख दिया। अब मैं रो को, एक और रो को लिख रहा हूँ 1 7 6 2 7 7, ठीक है।
मैंने इन सारी जितनी वैल्यूज थी उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दिया कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है। 321 176 और 277। अब कॉलम को लिख दिया 312 277 167, क्योंकि अगर हम ऐसे लिस्ट को देखने जाएंगे तो फिर वही बात पड़ जाएगी, फिर वो हो नहीं पाएगा सही से। पहली बात तो की तरह चेक करना है कि वो की उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लिस्ट को तो की बना ही नहीं सकते, अगर हम इसको पूरा 321 ऐसे लिस्ट लेंगे तो ये डिक्शनरी में ऐसे की बन ही नहीं सकती, की एरर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अब डायरेक्ट हम चेक करेंगे 321 उस पर्टिकुलर रो की जो वैल्यूज थी उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। 176 इन सारे में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। 277 एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसी वजह से काउंट हमारा हो जाएगा +1, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डायरेक्ट फेच कर लिया और उसमें वैल्यूज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें ना दो केस हैं। सबसे पहला मैं बताता हूँ क्या, थ्री 1 3 277 यहाँ डाल देता हूँ मैं, 277 इसको भी कर देता हूँ, इसको 277 कर, इसको 1 कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखिए 0 1 2 0 1 2, एक तो 1 पे है 277, एक हमारा 2 पे है 277, ये है हमारा रो, ठीक है। अब हमारा एक कॉलम पे है 277 फर्स्ट कॉलम पे, सो एक हमारा 1,1 कॉम्बिनेशन बन गया, एक हो गया हमारा 2,1। अब यही चीज़ सबसे ज़रूरी है इसमें पहली, कि जब हम डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर जो हमारा एरे है, मतलब जो पर्टिकुलर रो है पर्टिकुलर कॉलम है, जब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो उसके काउंट को स्टोर करेंगे। वो कितना काउंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे 277 था, सो 277 पे एक काउंट आ गया, अगर दोबारा हमें यही मिला तो हम दोबारा डिक्शनरी में चेक करके इसको +1 कर देंगे एक और, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और कॉलम में हमारा क्या है 277 की काउंट जो है वो है हमारा 1, सो 2 × 1 = 2। सो अगर हमने सर्च किया कि वो रो में भी है वो कॉलम में भी है, तो उन दोनों के काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा उन दोनों की वजह से सेम RI, CJ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें कि रो और कॉलम की वैल्यूज दोनों सेम ऑर्डर में है और सेम है, सो इन दोनों के काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 होता मान लीजिए तो 4 2 8 होता, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया कि आपको उसमें काउंट रखना है, काउंट भी रखना है, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ स्टोर नहीं करना है कि वो स्ट्रिंग में कैसे स्टोर कर रहे हैं हम डिक्शनरी में, उसके काउंट्स को भी स्टोर करना है, ताकि रिपीटेटिव भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फिर। अब दूसरी चीज़, मैंने जब इसको रन किया था तो मेरे एक टेस्ट केस में गड़बड़ी हुई थी, वो कौन सा टेस्ट केस था मैं बताता हूँ, एक मिनट, 1 11। अब एक चीज़ देखिए, मैंने इसको जोड़ा 11 + 11 जब जुड़ेगा स्ट्रिंग में तो हमारा 1 1 1 हो जाएगा, इसको भी जोड़ा सो ये भी 1 1 1 हो गया, इसको भी जोड़ा सो ये भी 1 1 1 हो गया, और इसको भी जोड़ूंगा सो ये भी 1 1 हो जाएगा। ये स्ट्रिंग में जिस हिसाब से मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा था उसके हिसाब से मेरे 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यों, 11,1, ठीक है। 11,1 से हमारा ये वाला जो 11,1 है उससे 11,1 बन जाएगा ये वाला, इस 1,11 से हमारा ये वाला 1,11 बन जाएगा। लेकिन हमारा जैसे ये है 11,1 और 1,11, ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे पहले 11 आ रहा है, यहाँ पे बाद में 11 आ रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पहले 11 आ रहा है, यहाँ बाद में 11 आ रहा है, ठीक है। सो ये दोनों ऑर्डर अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग हैं, लेकिन जब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो सारा 1 1 1 बन जा रहा है। सो यहाँ पे मेरा एक टेस्ट केस गलत आया था, इसको मैंने बाद में सही किया। कैसे, हम बस कुछ नहीं करेंगे, जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे उन सारे वैल्यूज़ को ऐसे कॉन्कैटिनेट करके, हम हर एक वैल्यू के बाद एक स्पेस डाल देंगे ताकि जो की होगी हमेशा यूनिक बनेगी, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम सारी वैल्यूज़ जब उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे होंगे स्ट्रिंग में ताकि उसको डिक्शनरी में स्टोर कर सकें, सो हम हर एक वैल्यू जब हम पहुँचेंगे हर एक एलिमेंट पे उसके आगे हम एक स्पेस डाल देंगे ताकि सारी वैल्यूज़, सारी जो यूनिक वैल्यूज़ ऑटोमेटिक हो रहे। ऐसा ये 1 1 वाला गड़बड़ ना हो जाए।
ऐसा 2 2 2 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब ये था इसका सॉल्यूशन। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। रो वाला तो बहुत आसान है, रो में डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे चलाएंगे और ऐड करते रहेंगे। पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं डी रो नाम की, ठीक है। अब हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया पूरे ग्रिड में, लेंथ ऑफ ग्रिड। एस को पहले इसमें कर देते हैं, क्योंकि हर बार एस चलेगा ना, नया एस डालना है ना हमें। हर एक जैसे 3 2 1 है तो पहले 3 2 1 एस में आ गया, फिर जब सेकंड राउंड मतलब सेकंड आइटरेशन होगा तो फिर 1 7 6 होगा, इस वजह से। अब S प्लस इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ ग्रिड आई जे। मैंने आपको बताया था कि हर एक वैल्यू के बाद हमें एक स्पेस डाल देंगे ताकि जो की बने वो यूनिक बने। मैंने डाल दिया स्पेस, ठीक है। चलिए तो अब एक और चीज़ बताई थी कि काउंट जो है ना, हमें काउंट रखना है। अगर वो पहले से उसमें प्रेजेंट है तो उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, वरना हम उसको बस डाल देंगे उसके अंदर। इफ एस नॉट इन डी रो, सो डी रो एस इक्वल्स टू 1, एल्स डी रो एस प्लस इक्वल्स टू 1। मैंने काउंट को बढ़ा दिया अगर वो पहले से अवेलेबल है तो। अब ये तो डी रो हो गया, मतलब रो वाले मैंने सारे देख लिए। अब कॉलम में क्या करना है, डी कॉलम बनाते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड। इसमें कैसे करेंगे हम, कॉलम है ना ये, सो एक मिनट, 3 2 1 1 6 1 7 7 2 7 7, हमें इस तरीके से चलना है। सो हमारा क्या होगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड 0, कॉलम की लेंथ हमें इस तरीके से चलना है ना, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे नहीं चलना। सो हम कॉलम की लेंथ लेंगे। अब हमें किसको चेंज करना है, सारे रो के जो सामने वाली वैल्यूज हैं। फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड। अब मैंने क्या किया, मैंने रो को चेंज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग को पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, कर्नल पेन चेंज करता हूँ। एस प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ ग्रिड। अब यहाँ पर आई कमा जे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर आई कमा जे लिखेंगे ना तो फिर वो ऐसे ही चलेगा। मुझे जे कमा आई लिखना है, ऐसे ट्रेवर्स करना है नीचे की तरफ। सो यहाँ पे आएगा जे आई। जे हमारा चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जे आ रहा है 0 1 2 3 और हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है। कॉलम को तो कांस्टेंट रखना है, सो कॉलम हमारा आई वो इस तरफ रहेगा और हमारा जे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कोड करता हूँ, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ग्रिड, ठीक है। एक यहाँ पे पहले उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो एस प्लस इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ ग्रिड जे। मैंने आपको बताया क्यों किया मैंने ऐसा। इफ एस, ओह सॉरी एक और चीज़ मिस कर दी, स्पेस डालना है ताकि हम यूनिक कीज बने। एस नॉट इन डी कॉलम, सो डी कॉलम एस इक्वल्स टू 1, एल्स काउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये वही चीज़ें। अब आंसर को निशान 0 से कर दिया, जो हमें आउटपुट रिटर्न करना है। फॉर आई इन डी रो। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने चेक करना शुरू कर दिया था कि वो पर्टिकुलर रो जो मैंने कनेक्ट किया है, जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है, वो क्या कॉलम में ऑल प्रेजेंट है, कॉलम की डिक्शनरी प्रेजेंट है की तरह। अगर ऐसा है, इफ आई इन डी कॉलम, ठीक है। सो क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल्स टू डी रो आई, काउंट को मल्टीप्लाई करना है। काउंट को मल्टीप्लाई मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है कि सेम ही कॉलम जैसे और भी आगे हों, तो हम सारे का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे आंसर, रन करते हैं।
सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है, ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। थैंक यू।